student. Today we learn new chapter, The Junk Seller. Have you ever met a कबाड़ी वाली? ओके, पहले जंक यानी कि आप जो टूटी फूटी चीज़ बिन उपयोग आपके घर में होती है उसे हम क्या बोलते? जंक। जो कबाड़ी वाला निकलता है उसे हम उसको दे देते हैं। गुजराती में आप बोलते हैं उसे भंगार। So have you ever met a kabadi wali, a woman who sells junk? This is the true story told by Kiran who has a junk shop is पटना। ये किरण की स्टोरी है, वो पटना में रहती है और उसे जंक की शॉप है पटना में। सो आई स्टडी इन हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज। वो उसके विलेज में हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी है। माई फादर वॉन्टेड टू गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज़। उसके फादर क्या चाहते थे कि बॉयज़ के तरह स्टडी करो। आई लव्ड हिंदी एंड साइंस। मुझे हिंदी एंड साइंस पसंद है। बट आई हेटेड मैथ्स। लेकिन मैं मैथ्स को हेट करती हूँ। टुडे मैथ्स इज़ मोस्ट यूज़फुल फॉर माई वर्क। टुडे मैथ्स से वो बहुत यूज़फुल है मेरे काम में। आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल। मैंने कभी स्कूल में इमेज भी नहीं किया था। वॉट अबाउट यू? आप क्या चाहते हो? डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट? आपको भी मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है? वॉट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक? तो लिखना है नो, कुछ भी चीज़ मैथ्स के बुक में डिफ़िकल्ट नहीं है। वॉट डू यू थिंक इज़ द ईजीएस्ट लेसन? आपको कौन सा चैप्टर है वो इजी लगता है? तो आपको लिखना है कि ऑल चैप्टर आर इजी। सो व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटी थी तब माई फादर डाइड। मेरे फादर है वो डाइड हो गए थे एक्सीडेंट में। सो माई मदर वर्कड एज अ सर्वेंट इन होम। समहा उसमें मेरी मदर है वो कुछ घरों में सर्वेंट का काम करती थी। वी हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम। मेरे घर पे बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास। ओके, उसने बाद में क्लास 7 के बाद उसने छोड़ दी थी। आई वॉन्ट टू स्टडी मोर बट माई मदर गो मी मैरिड। ओके, मैं स्टडी करना चाहती थी लेकिन मेरे मदर ने मेरी शादी कर दी। राइट। सो माई हस्बैंड फैमिली लिव्ड इन अ मड हाउस। मेरे हस्बैंड है वो मड के हाउस यानी कि जो कादव कीचड़ के वो छोटे छोटे काचा घर जो होते हैं ना, वो उसके हाउस में रहते थे। हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर डिड नॉट गो टू स्कूल। ही हैड अ टी स्टॉल। ओके, मेरी 2 भाई एंड मेरी सिस्टर है वो स्कूल नहीं जाते थे। वो उसको हस्बैंड के भाई और बहन और उसको टी स्टॉल थी। सो फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी। तो टी स्टॉल के अंदर 5 रुपीज़ का होता है और होटल होती है उसमें 10 रुपीज़ का होता है। तो आपको लिखना है कि 5 रुपीज़ 5। ओके, एंड रुपीज़ होटल के अंदर ₹10। So if a person who run a tea stall earn ₹30 in a day, तो how much will he earn in 10 days? ओके, अगर पर्सन है वो 30 डे के अंदर टी स्टॉल 1 डे के अंदर 30 रुपीज़ कमाता है तो 10 डेज के अंदर तो 10 × 30 यानी कि 300। कितने रुपीज़ कमाते हैं? 300 इन अ मंथ। तो 1 मंथ के अंदर 30 डेज होते हैं। तो मंथ के अंदर 1 मंथ के अंदर 1 डे में 30, तो 30 डे में 3 3 9। ओके, तो 900 रुपीज़। तो एंड मंथ आपको क्या लिखना है? 900। ओके, सो हाउ डिड यू गेट द आंसर? तो हमने इसे आंसर दे सकते हैं। आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओवन बिजनेस। मैं हमारा बिजनेस करना चाहती हूँ। आई थॉट आई शुड ओपन अ बेंगल शॉप और अ टेलर शॉप। ओके, मैं बेंगल और टेलर शॉप की दुकान खोलना चाहती हूँ। बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न अ लॉट बाय ओपनिंग अ जंक शॉप। ओके, लेकिन मैं
लॉट ओपनिंग अ जंक शॉप में मैं ज़्यादा कमा सकती हूँ। इन 2001 माई मदर इन लॉ एंड आई ओपन अ जंक शॉप। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे जंक की दुकान खोल दी। वी टूक अ लोन ऑफ ₹8,000 फॉर द शॉप। मैंने शॉप में बनाने के लिए 8,000 रुपीज़ की लोन ली। हैव यू एवर हर्ड ऑफ समवन टेकिंग अ लोन फॉर वॉट? तो आपने कभी सुना है कि आप लोन ले सकते हो? यस, हमने सुना है। किसके लिए? तो हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो लोन ले सकते हैं। हाउ मच लोन वॉज टेकन? तो 10,000। ओके, 10,000 तक हम लोन 10,000 की ले सकते हैं। हाउ मच मनी वॉज पेड बैक? ओके, तो आपको वापस कितने पैसे चुकाने पड़ते हैं? तो यहाँ हरिया एंड बाबू है वॉन्ट टू बाय अ हैंड कार्ड फॉर ₹300। तो अगर उसने 10,000 रुपीज़ की लोन ली, ओके, तो वी टूक अ लोन ऑफ ₹8,000। हाउ मच लोन वॉज टेकन? तो 8,000। ओके, हाउ मच मनी वॉज पेड बैक? उसने वापस कितने चुकाए? तो 10,000 की बैंक से लोन ले सकते हो और 8,000 की लोन ली तो वापस कितने चुकाने हैं? 2,000। ओके, तो हरिया एंड बाबू वांट टू बाय अ हैंडक्राफ्ट ₹300। ओके, तो ₹300 की उसने लोन है वो बैंक से 6 मंथ के लिए ली। सो कितने चुकाने पड़ेंगे? तो यहाँ आपको लिखना है 11,000। सो इसके अंदर 6 मंथ के लिए तो 51 रुपीज़ चुकाने पड़े। तो क्या आंसर आएगा? 51 × 6 यानी कि 306। ओके, एंड बाबू है उसने लोन ली है 300 रुपीज़ की, तो आफ्टर 6 मंथ बाद वो 360 रुपीज़ चुकाने। तो दोनों में से किसको ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे? तो बाबू को। तो आंसर में लिखना है आपको बाबू। सो पीपल लाफ एंड टीस्ट अस अबाउट आवर वर्क। दे कॉल्ड इट गांडा काम और डर्टी बिजनेस, बट आई डिड नॉट थिंक सो। आई ने दिस आइडिया अबाउट वर्क। ओके, वो सब पीपल को ऐसा लगता है कि ये गांडा काम, यानी कि हम गुजराती में बोलते हैं कि ऐसा काम, ये गंदा बिजनेस है, ऐसा कोई करता है, लेकिन मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ। नाउ वी हैव Pusa house with electricity. We have a fridge, TV, gas stove, और my husband, brother, sister and also my daughter go to school. ओके, उसको हस्बैंड की बहन, सिस्टर, वो सब स्कूल जाते हैं और ये सब है वो इलेक्ट्रिसिटी का ये जो सब सामान है वो सब रखते हैं। आई हैव 9 रिक्शो ऑफ माई ओन। उसको अपनी 9 रिक्शो है। आई गिव द रिक्शो ऑन रेंट। वो सब रिक्शाएँ वो रेंट पे दे देते हैं। ईच ₹4.20। तो सबका 20 रुपीज़ आता है। तो ऑन संडे आई डू नॉट टेक माई मनी फॉर एनी मनी फॉर देम। ओके, संडे के दिन वो पैसे उसका लेते नहीं है। सो हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शो इन अ डे? ओके, 1 रिक्शो को उसे 20 रुपीज़ मिलते हैं। तो 9 रिक्शो को तो 9 × 20 जो यहाँ बताया है, 9 × 20 तो 180 रुपीज़। बट आई फाइंड दिस इजियर फॉर 10 रिक्शो सी विल गेट 20 × 10 तो 200। सो 9 रिक्शो सी विल ₹200। सो 200 माइनस क्या लिखोगे? 200 माइनस 20 रुपीज़। 200 माइनस 20 रुपीज़ तो क्या आएगा आंसर? 180 रुपीज़। ओके, सो नेक्स्ट है इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम द रिक्शो? वीक के अंदर कितना पैसे कमाती है? तो वो वीक के अंदर एक दिन के अंदर कितना कमाती है? यहाँ लिखा है कि आई फाइंड दिस इजी फॉर 10 रिक्शो
विल गेट 200 रुपीज़। ओके, तो 4 मल्टीप्लाई यहाँ साइड में लिखा है 4 मल्टीप्लाई 81 इज़ 4 मोर देन 4 मल्टीप्लाई 80। आई एम राइट? तो यस। ओके, सो 4 वीक के अंदर 1 वीक के अंदर कितना कमाती है? आई विल डू इट। यहाँ आपने देखा कि एक रिक्शो का पर डे 20 रुपीज़ कमाती है, एक रिक्शो का 20 रुपीज़, तो 9 रिक्शो का 180 रुपीज़। ओके, तो इन वीक के अंदर रिक्शो में से कितना कमाती है? तो क्या आप करोगे? 180 मल्टीप्लाई ये जो है 180 मल्टीप्लाई 7, तो 070 8 7 ज़ा 56, 56 का 6 कैरी 5, 1 7 ज़ा 7, 8 9 10 11 30, 1360 रुपीज़ वो रिक्शो में कमाती है। ओके, सो 1 वीक के अंदर, सो 1 वीक यहाँ लिखा है कि इन अ वीक हाउ मच डज किरण फ्रॉम 1 रिक्शो, तो 1 रिक्शो का रेट आता है 20 रुपीज़ और 7 डेज, तो 7 2 ज़ा 40, कितने रुपीज़ हुए? 140। ओके, सो 2 6 ज़ा 12, 20 2 6 ज़ा 12, एक ज़ीरो लगा लो, 120, 2 16 तो भी 120, 42 3 ज़ा, तो 2 3 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 84 ज़ा 8 4 ज़ा 32, 81 4 ज़ा, तो 1 4 ज़ा 4, 8 4 ज़ा 32, 25 9 ज़ा 225, 31 9 ज़ा, तो 1 9 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 279. So I have my own small junk shop. I buy junk from junk collector. They go from house to house and pick junk of handcraft. I then sell it the big shop. Okay, ये टॉपिक हम बाद में करें।